आज तो फिर 18 जनवरी है। प्यारे ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त याद का दिन है। आज संपूर्णता का दिन है। आज का दिन ये प्रेरणा देता है कि हमें भी प्यारी ब्रह्मा बाबा के समान जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनकर अव्यक्त स्थिति बनाकर देह में रहते हुए विदेही अवस्था बनाकर और इस अपने भारत और भारत के साथ पूरे विश्व को जल्दी से जल्दी पावन बनाकर और परम धाम ले जाना है और स्वयं को संकल्पों से मजबूत बनाकर दृढ़ होकर सतयुग का निर्माण करना है। पूरी सृष्टि को परिवर्तित करना है। ये दृढ़ संकल्प हो। जब ऐसी दृढ़ता होगी तब 63 जन्म से छिपे हुए विषय विकारों को समाप्त कर सकेंगे। बहुत गहरी समझने की बातें हैं। तो भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? प्यारे बाबा से भाई कौन सा सौदा किया है भविष्य के लिए? और उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? बहुत गहरी समझने की बात है। बाबा से हमने सौदा किया है कि देह सहित जो भी कुछ कखपन है, कखपन का अर्थ क्या हुआ? थोड़े से भी छुपे हुए आसुरी संस्कार, थोड़ी सी भी छुपी हुई चाह इस दुनिया के प्रति। वास्तव में वर्तमान स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हमारी अपनी स्थिति है कि इस दुनिया से रंच मात्र भी लगाव नहीं होना चाहिए। अगर इस दुनिया से रत्ती भर भी यदि लगाव होगा तो वो रत्ती भर भी लगाव नई दुनिया, बेहतर दुनिया के निर्माण में बाधक बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा जो भी कुछ कखपन जरा भी बचा हो, जरा भी हल्का भी कहीं हम आकर्षित हो रहे हैं किसी भी देह में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, कोई नाम में, कोई शान में, किसी धन में, बहुत अच्छी से समझना, नहीं तो 10 रुपये भी आकर्षित कर लेता है, 1 का सिक्का भी आकर्षित कर लेता है भाई। हाँ, वो उठा लूँ, बहाना हो जाएगा ईश्वरी सेवा का, लेकिन आकर्षित कर रहा है वो धन। मान लो वस्तु से वैराग्य आ गया, चलो ठीक, कहाँ इतनी ढेर वस्तुएं संग्रहित करके रखेंगे, लेकिन धन से नहीं, धन काम आएगा। क्यों? क्योंकि धन के आदान प्रदान से ही हमारी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन वो कखपन कहलाएगा। अपनी मेहनत से जो प्राप्ति हो रही है उसको बाबा ने कहा कि बच्चे
अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है, ये कहा बाबा ने, अपने ही तन मन धन से। तो ये सूक्ष्म बातें हैं। तो जो रत्ती भर भी कखपन है, किसी भी प्रकार का कखपन, वो कखपन जीभ का स्वाद भी हो सकता है, वो कखपन आँखों को भी आकर्षित करने वाला हो सकता है। हाँ, विषय विकारों से बच गए हैं, लेकिन दृष्टि कहीं पर डूब रही है, रंच मात्र भी। किसी की निंदा सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी की ग्लानि सुनने में अच्छा लग रहा है, बड़े चटकारे लेकर निंदा सुन रहे हैं, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके है। सौदा क्या किया कि वो सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर यहाँ, मतलब इसी धरती पर भविष्य में सब कुछ लेंगे, है ना भाई। यह है सबसे सच्चा और अच्छा सौदा। कखपन देकर पद्मा पदम प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा जो कुछ है सब बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है, इंश्योर हो जाता है, कहते हैं। इंश्योर मतलब पक्का है, श्योर माने पक्का, पक्का श्योर कहते हैं, और उसी को इनश्योर कहते हैं। मतलब इन माने अंदर और श्योर यानी पक्का, और उसी से बना है इंश्योरेंस। कितनी गहरी बात है भाई, सोचो। तो तुम्हारा सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो जाता है, और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है बस, फिर अपनी राजधानी में होंगे। ये इतनी ऊंची अवस्था संसार के किसी भी मनुष्य में नहीं बन पाती। सब उलझे फंसे हैं, देख तो रहे हैं भाई सब जगह जाकर। थोड़े समय बाद हम कहाँ होंगे भाई, अपनी राजधानी में होंगे। अभी तो रावण की राजधानी है, मतलब विषय विकारों की राजधानी है। जहाँ देखो वहाँ लोग जो है गलत मार्ग में बिल्कुल भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाएंगे, और अच्छे के लिए जब आप बुलाओगे तो टाइम नहीं है बोलेंगे। तो ये दुनिया कैसी है, विषय विकारों में इकट्ठी होने वाली है और आपस में लड़ झगड़ के मर जाने वाली है। उनका जो संगठन दिखाई देता है वो कोई संगठन नहीं है, वो तो ठन रही होती है आपस में। संग मतलब एक साथ रह के क्या कर रहे होते हैं, वो ठन रहे होते हैं। ऐसा है आज का संगठन, वो संगठन नहीं है वो। तो इसलिए इस दुनिया से पूरी तरह से वैराग्य हो जाना चाहिए। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। कल भागवत कथा का जो प्रारंभ हुआ उसमें यही सब बातें बाबा ने कहलवाई भाई। कहलवाई क्यों नहीं कहलवाएंगे, क्योंकि वो अवस्था बाबा ने बना दी है, बाबा ने बनाई है हमारी वो अवस्था। बाबा ने मेहनत की है मुझ आत्मा पर। हाँ, पुरुषार्थ भी बाबा ही करा रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। तो भरी सभा में पूरे इतने विशाल पंडाल में क्या बेहतरीन सेवा बाबा ने कराई, जो अवस्था दिखाई। अब कोई समझे या ना समझे, हमें तो संपन्न बनना है भाई। आप कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आपका कर्तव्य है लोगों को मेहनत करके जिम्मेवारी से, वफादारी से, ईमानदारी से समझाना, लोगों को बताना। बाबा ने हमको बताया है, हम लोगों को बताएं, क्योंकि सब तो परमात्मा के बच्चे हैं भाई। कैसे भी हैं, एक परिवार में जो है एक माँ बाप के लौकिक में
मान लो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कोई लंगड़ा भी है होता है, तो कोई अंधा भी हो जाता है, तो संभालते तो है ना भाई। तो ऐसे ही उस बाप के सब बच्चे, और हम समझदार हो गए हैं, समझदार यानी बड़े हो गए हैं ना भाई। हम समझदार हो गए हैं, तो हम बड़े हो गए हैं मान लो, तो हम सबको संभालेंगे ना भाई। अब कोई संभले या ना संभले वो अलग बात है कि नहीं, लेकिन जवाबदारी तो हमारी है ना। अरे कोई सुनता ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है, कह के हमें टाल थोड़ी देना है। तो अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। इसके बाद की जितनी भी जिंदगी होगी सब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाली होगी। बाबा हमारे मानसिक आधार को, बौद्धिक आधार को इतना मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जिंदगी को खुशनुमा, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए मानसिक और बौद्धिक आधार बहुत मजबूत होना चाहिए। गहन समझदारी वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, है कि नहीं भाई। ऐसे नहीं केवल बोलने में आ रहा है ना भाई, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारी दृष्टि में। वो पुरुषार्थ है और बाबा करवा रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। वो संतुष्टता है हमारे अंदर की, हाँ मैं बहुत बढ़िया पुरुषार्थ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो संतुष्टता यहाँ अपने पुरुषार्थ से पूर्ण संतुष्ट। आपका दिल गवाह दे रहा है, आपकी बुद्धि गवाह दे रही है ना भाई। कहते हैं अपने दिल से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि प्रति सेकंड मैं अव्यक्त स्थिति में हूँ। अव्यक्त दिवस तो आज 18 जनवरी का हम मनाएंगे ही, तो केवल दिवस नहीं बनाना है, अपनी स्थिति बनानी है। हाँ, स्मृति की स्थिति, स्मृति दिवस कहते हैं। तो दिवस कोई एक दिन का दिवस तो नहीं होता, दिवस तो रोज ही है ना भाई। दिन या दिवस बात तो एक ही है, तो रोज ही है वो तो है। यादगार बना लेते हैं, यादगार इसलिए बनाते हैं कि याद रहे, सदा याद रहे, इसलिए यादगार बनाते हैं। चाहे वो मंदिर यादगार बनाते हैं, चाहे जो भी यादगार बनाते हैं, तस्वीर लगा के बना देते हैं, वो याद रहे उनकी गुण, उनकी शक्तियाँ, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। मुरली सुन रहे हो ना भाई, कान में हेडफोन लगा के जो आप चैनल पे मुरली सुन रहे हो, तो किस स्थिति में मुरली सुन रहे हो, है ना भाई। जब कोई भी चीज़ किसी भी पात्र में भरी जाती है तो वो पात्र पूरी तरह से साफ होना चाहिए, तब तो वो पात्र सबसे पहले तो बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए उस पात्र में, और वो पात्र खाली होना चाहिए तब तो आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब क्या हुआ कि केवल आत्मदर्शन कर रहे हैं, परदर्शन नहीं कर रहे हैं। मैं कितना खाली हो गया हूँ देह दुनिया दौलत से, देह दुनिया दौलत के भान से अंदर कितना खाली हो गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से एक तिनका भी लेकर नहीं जाऊँगा। तो ये मेरा वो तेरा, खाली। जब खाली होंगे बिल्कुल, तब बाबा के ज्ञान को हम भर सकेंगे, बाबा के पवित्र ज्ञान को। उसके लिए बाबा ने कहा था कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, तो सोने के समान मूल्यवान बनने की बात है ना भाई। शेरनी का दूध मतलब क्या हुआ,
मम्मा बाबा का ज्ञान जो प्यारे बाबा दे रहे हैं, ये ज्ञान ही दूध है आत्मा के लिए। आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर शक्तिशाली होगा ही होगा। तो आत्माभिमानी होकर बाबा की याद में बैठो, दूसरा चीज कुछ भी भरा हुआ ना रहे। एक बाबा दूसरा ना कोई। यह अटेंशन तुम्हारे लिए, यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। ऐसा नहीं कि अभी बस देना है, जब मुरली सुन रहे हैं तब देना है। जब तक जीते हो आत्म अभिमानी होकर बाप को याद करते रहो। दुनिया में तो नाम सहित यज्ञ करते हैं, देह के नाम के साथ जुड़े हैं, दौलत के भान में यज्ञ करते हैं, मेरा बंगला बन जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए उसके लिए यज्ञ, पानी गिर जाए उसके लिए यज्ञ। सोचो, और ये यज्ञ ही बिल्कुल अलग है बाबा का। यहाँ सब भान से मुक्त होकर बाबा को याद करने का यज्ञ है ये, है ना भाई। ये ज्ञान बाबा की याद में रहने के लिए है। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। तो आज तो भाई बाबा की याद, सवेरे 2 बजे के पहले ही नींद खुल गई थी और 2 बजे से बाबा की याद आ रही थी बहुत गहरी। बाबा बिल्कुल वतन में बैठे मुस्कुरा रहे थे कि बच्चे अच्छी सेवा कर रहे हो, गला घुट रहा है, मेहनत कर रहे हो, स्वदर्शन कर रहे हो, सबको स्वदर्शन सिखा रहे हो। बड़ी खुशी हो रही थी। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। है कि नहीं भाई। दुनिया के झंझावतों से खाली और काहे से भरे हुए, बाबा की याद से भरे हुए। तो जब आप भरे हुए रहेंगे तो कोई चीज और भर नहीं सकता, कोई भर ही नहीं सकता। कोई आके कितना भी इधर का उधर का सुनाता है, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाबा की याद से हम भरे हुए हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ना कोई स्वाद आकर्षित करता, ना कोई वस्तु आकर्षित करती। क्या स्थिति बना दी भाई बाबा ने। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम लाइट हाउस हो ना, लाइट से भरे हुए हो, तुम हल्के हो, किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिकर कुछ नहीं। क्या बना दिया बाबा ने, क्या से क्या बना दिया। एक आँख में हमारे शांति धाम है तो दूसरी आँख में सुख धाम है, इसके सिवा तीसरा कुछ है ही नहीं। तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। हाँ, मूल सेवा आपको देखकर सेवा होगी। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि भाई यह तो है दुख धाम, जहां तुम फंसे पड़े हो फालतू में, यहां से तुमको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। शांति धाम, सुख धाम चलना चाहते हो क्या? ऐसे इशारे देना है, ऐसी सेवा करनी है। क्यों भाई, शांति धाम जाना है, इसलिए बार बार अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, ऐसे गीत सुनाते हैं। तो इशारे देना है सबको, रास्ता दिखाना है। तो तुमको भी सुख धाम शांति धाम का सबको रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। मेरे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा को दिन रात यही धुन थी, है। वो तपस्या में दिखाते हैं घुन लग गई, शरीर में घुन लग गई और उनको तपस्या में पूरे लीन थे, ऐसा दिखाते हैं। वो शरीर में घुन नहीं लगाना है,
हाँ, बाबा ने धुन शब्द कहा है, उन्होंने क्या कर दिया, घुन शब्द कह दिया, घुन लग गई। शरीर का भान ही नहीं है, वो है तपस्या। बाकी शरीर को कोई कष्ट थोड़ी पहुंचाना है भाई। जैसे कल कहा था ना कि पानी क्यों छोड़ते हो, पानी दुख दे रहा है क्या? भाई दुख देने वाले को छोड़ा जाता है, निर्जला उपवास रह रहे है ना भाई। जो चीज़ छोड़नी है वो छोड़ते नहीं है, और जो नहीं छोड़नी है उसको छोड़ने का ढोंग रचते हैं, समझ लो। उसके बिना रह नहीं पाते। प्यास तो बार बार लग रही है, तो ध्यान तो पानी पीने के लिए बार बार जा ही रहा है, कशिश तो पानी की हो ही रही है पूरे समय तो निर्जला रहे कहाँ? सोचो, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। योग की ताकत से, योग माना हमारे इस दुनिया से बिल्कुल वैराग्य हो जाए। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है, तभी ऐसे स्वर प्रस्फुटित होता है। जैसे कल 3 गीत बन गए बिल्कुल कंटिन्यू में। कई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। देखो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं, जो याद नहीं करते हैं उनको भी बाबा याद कर रहे हैं कि कई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते, तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ पर आगे नंबर में जाओ। बाबा फिर भी कहते हैं पतित पावन सद्गति दाता एक ही बाप है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा की तरफ ही ले जाना है सबको, तो उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को ही नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। और सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि जिंदगी तो अनवरत चलती है ना भाई, अनवरत चलती है। जीवन का कहीं अंत ही नहीं है ना भाई। तो बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए। तो जुड़ेंगे बाबा से तब तो परफेक्ट बनेंगे, और इधर उधर की याद में रहेंगे तो क्या परफेक्ट बनेंगे। हम यहाँ के दुनिया में रहने वाले किसी भी आत्मा की याद करेंगे तो वो आत्मा कहीं ना कहीं उलझी फंसी है। कोई भी आत्मा, यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो कहीं उलझी फंसी ना हो। हाँ, कोटों में कोई आत्मा ही बाबा की याद में रहती है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। देखो 3 बातें आज से 2-3 दिन पहले बाबा ने अमृत बेले कही थी ना, कि एक्यूरेट, परफेक्ट और अलर्ट। 2 बातें और एक बताई थी ना, मुख्य 2 बातें हैं। कौन कौन सी मुख्य 2 बातें जिसमें पूरा ज्ञान आ जाता है? हाँ, तो परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं। 2 बातें कौन सी है? ऑल राउंड पार्टधारी और विश्व सेवाधारी। ये 2 लाइन बाबा ने बहुत पक्के से सुनाई है। ऑल राउंड पार्टधारी मतलब मुझे किसी भी कार्य में जरा भी कि भाई मैं ये क्यों करूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, नहीं मैं केवल भाषण ही करने वाला हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। यहाँ भी एक भान आ जाता है? मैं तो प्रवचन करने वाला हूं, मैं तो महारथी हूं, वो भी मैंपन है?
मैं तो फलानी जगह का हेड हूँ, मैं तो फलानी जगह का इंचार्ज हूँ, मैं फलाने उसका अध्यक्ष हूँ तो उपाध्यक्ष हूँ, है ना भाई? नहीं, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी हूँ, ऑलराउंड पार्टधारी हूँ। जब जो कार्य करना पड़े मुझे जरा भी संकोच अंदर में गिल्टी फील ना हो। नहीं तो सूक्ष्म में गिल्टी फील होती है ना, उसको गिल्टी कहते हैं। बहुत अच्छी रीति समझने की बात है। तो जांच करनी है? ये बाबा परफेक्ट बनने की युक्ति बता रहे हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। हाँ, नारीपन की और नारीपन को संभाल के रखना है, नारीपन की मर्यादा में रहना है, लेकिन नारी नहीं समझ के चलना है। बहुत गहरी बात है। पुरुषपन की मर्यादा में रहना है ना, लेकिन पुरुष का भान नहीं होना चाहिए। तब तो आप विषय विकारों पर जीत हासिल करेंगे। जैसे ही नारी का भान आएगा तो फिर श्रृंगार, तो फिर आकर्षण, सब कुछ आएगा। फिर पलट पलट के लोग देखेंगे। और अंदर भान नहीं है नारी का तो कोई आपको पलट के देख नहीं सकता, कोई रुक के देख नहीं सकता, कोई आंख गड़ा नहीं सकता आपके ऊपर। ऐसे ही पुरुष की बात है, सेम। पुरुषार्थ दोनों के लिए है। पुरुषार्थ तो आत्मा का है ना। यहाँ पुरुषार्थ नारी और पुरुष वाली बस केवल बात थोड़ी है ना भाई? आज पुरुष भी बस अपनी देह दिखाने पर लगा हुआ है? तो वो नारियों को आकर्षित करता रहता है, बन-ठन के, ये ऐसा बाल, ये वो है। सोचो, अच्छे से सलीके से रहना है, लेकिन उस भान में नहीं रहना है ना? अच्छे वस्त्र साफ सुथरे पहनने हैं, लेकिन उस भान में नहीं रहना है। माने बाबा कहता है कि समृद्ध बनो, समृद्ध बनो, धन से भी समृद्ध बनो सब, लेकिन उस धन के भान में नहीं रहो कि वाह मैं तो करोड़पति, तो मेरे पास इतना धन। ये परफेक्ट बनने की जो बात है, क्योंकि यही मुख्य खामी है। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस देह को भी भूलना है। वो है विदेही अवस्था, छोड़ना थोड़ी है कोई। बाबा तो और देह अच्छी वाली लेने की बात कर रहे हैं भाई चलो इस देह को छोड़ के जाएंगे बड़े अच्छे से, खुशी खुशी कर दो विदा है? रानी बेटी राज करेगी। तो रानी बेटी कौन है? आत्मा विदा कर दो भाई। वो गीत है ना भाई, खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी, तो महलों का राजा मिला। देखो कितनी गहरी बात है भाई। और धर्मों में भी कहते हैं मेरा ख्वाजा है राजा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो बड़ी गहरी बात है। तो बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, लौकिक बाप का भी। जब लौकिक बाप का इतना लव रहता है तो फिर पारलौकिक बाप बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए ना भाई। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, खुशी के आंसू बहने चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, जब बाबा याद आते रहेंगे। देखो अभी मौसम कितना सुंदर, आज जो मुरली अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं बिल्कुल साइलेंट है, अमृत बेला। बाबा कहता है वो याद की यात्रा का पारा कैसे चढ़ेगा? आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा, है ना भाई? जैसे थर्मामीटर हम लगाते हैं, जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो 2 मिनट रखना पड़ता है उसको, तब वो धीरे धीरे बढ़ के ओरिजिनल टेम्परेचर दिखाता है वो थर्मामीटर। ऐसे थोड़ी कि रखा और टेम्परेचर दिखा दिया, 2 मिनट रखना पड़ता है उसको,
है ना भाई, अच्छी रीति। वैसे ही पूरी तरह से टच करके रखना पड़ता है उसको। वैसे ही अपना थर्मामीटर चेक करो भाई। हार जीत होते होते फिर क्या होगा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझानी भी देते रहते हैं। हाँ, साक्षी होकर देखते। अब तुम गिरोगे, तुम जानो भैया। तो बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। आपने दृष्टि खराब की, आपने गुपचुप कुछ गड़बड़ किया तो क्या करेंगे? कोई भी, बाप भी क्या करेगा, भाई भी क्या करेगा, माता भी क्या करेगी, कौन क्या करेगा? बाप को तो तरस बहुत पड़ता है। माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। क्यों? सबसे मीठे थे मीठे तो एक बाप ही है ना। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान गीत गाते हैं ना भाई। तो शिव भोला तो एक का ही नाम है ना, सबको तो शिव भोला नहीं कहेंगे। तो वो एक कौन, वो कैसा, वो कब आता, किसी को पता ही नहीं है। बस शिव भोला कहते हैं कहाँ? सोचो, हम उनसे मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं, देखो वो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहरात जो होते हैं ना, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। कितनी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। तो बाबा के दिल तख्त रूपी बैंक में हीरा बनकर जमा हो जाओ। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। देखो कितनी प्यारी मुरली चल रही है। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। समय का भी पता नहीं लगता भाई। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है ना भाई। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, साथ नहीं जाएगा। कल बिल्कुल यही सब बातें कहलवाई बाबा ने कि भाई तुमको मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, तो वो गिरने का भय रहेगा, तो फटने का भय रहेगा, तो लुट जाने का भय रहेगा। तो वो 10,000 काम आएगा कि ये ज्ञान जो आपको दे रहा हूँ वो काम आएगा, है ना भाई। तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, या देह भी नहीं है। देखो कितनी गहरी बात। यह भी बाप को दे दो। सोचो, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। इसलिए हमने एक स्लोगन क्या लिखा था कि मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, इस दुनिया के हिसाब से। बाकी मैं तो आदि रत्न हूँ, और मेरा बाबा है, और मेरा सतयुग है। ऐसा यहाँ के लिए मैं कुछ नहीं, यहाँ पर हटा दो मैं को, खत्म कर दो पूरा मैं को यहाँ के लिए। तो तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, कहेगा भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो भी कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में जैसे कि सेफ हो गया। आनंद है ना भाई, क्योंकि बाबा की तिजोरी में सब चीज़ बढ़िया है। यहाँ की बैंक भी लूट जाती है, तुम्हारा गया, पासबुक में लिखा रहता है 5 लाख से ऊपर की कोई जवाबदारी नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट पूरा लिख कर देती है, पासबुक में लिखा रहता है। अभी सोच लो, बैंक में जमा करने का खूब ख्याल रखते हो, कभी भविष्य में ऐसा होगा कि भैया सारा बैंक से पैसा आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लिख के दे दिए हैं आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट से आप कुछ नहीं लड़ पाएंगे।
बहुत गहरे समझना। तो बैंक का पैसा भी आज की इस बैंक का कोई सेफ नहीं है। तो कमा कमा के यदि बैंक में रख रहे हो तो आप पूरा जाने वाला है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो सब कुछ ईश्वरी सेवा में लगा दो। तो तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए भाई कि बाकी थोड़ा सा समय है ना। चलते 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 हम कितने आगे बढ़ गए बाबा के। है सोचो, खुशी होनी चाहिए। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये केवल कहने मात्र में नहीं हो, वो अनुभव होना चाहिए अंदर। ऐसा थोड़ी कि मुरली सुन के रिपीट कर दी है हमने। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तो तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों की पूजा करते रहते हैं लोग। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। इसलिए कल क्या बताया, आत्म देव माने आत्मा देवत्व की तरफ आगे बढ़े। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, नहीं तो कोई शौक रहेगा। समय अनुसार आपको कोई चीज़ याद आ रही है तो वो समय तो उस समय भी, जब आप शरीर छोड़ देंगे उस समय भी वही समय आएगा। वो ठीक 1 बजेगा तो वो चीज़ याद आ जाएगी, ठीक 4 बजेगा वो चीज़ याद आ जाएगी। तो क्या करोगे आप वही कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी शरीर में फंस जाओगे जाके। बहुत गहरी बात। और जाके किसी न किसी शरीर में फंसोगे और उस चीज़ का उपयोग करोगे तो बड़ा आनंद आता रहेगा। आनंद लेने वाला कौन? आत्मा। तो कितना गहरा पुरुषार्थ है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, आदत में बंधना नहीं है। नहीं तो देखो लोग, वही हमने कहा ना कि 6 फीट का इंसान 3 इंच की सिगरेट का हो गया गुलाम, है ना भाई। 3 इंच की सिगरेट का, बिना पिए उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है? ये स्थिति होनी चाहिए। नहीं तो पिछाड़ी में क्या होगा, वही सिगरेट याद आ जाएगी फिर। हाँ, तो मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाता रहे। जरा भी विकर्म होगा तो आप ऊपर नहीं उठ सकते, सेवा के कोई लायक नहीं बन सकते। हाँ, कोई भाषण थोड़ी करना है, वासना देनी है। हाँ, इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है जरा भी। हाँ, क्योंकि नुकसान किसका होगा? किसी भी साथी सहयोगी का नुकसान नहीं होने वाला है यदि आप जरा भी बिगड़े हो तो। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो पूरी पूरी पवित्रता की बात है भाई। नंबरवार तो बाकी है ही सब, तो किसी को देखना नहीं है। कोई में भी बहुत डिफेक्ट होते हैं और कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना भाई, जानता है। तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है, या कौन सा रत्न है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। बाबा ने मुरली चलाई जी ने भाई, कोई नीलम है, कोई पुखराज है, वैल्यू सबकी अलग अलग है, कोई गोमेद है। तो ये रत्न भी आपकी ही यादगार में बने हैं। सोचो वो पत्थर पहन के वो आपकी ही यादगार है। बड़ी गहरी बात। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। पुखराज कहते हैं ना भाई, उसका नाम ही पुखराज है। सोचो बहुत कीमती होता है। तो अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बाबा देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। तो प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में, मतलब स्वर्णिम दुनिया में चला जाएगा वो, है कि नहीं भाई?
कितने जन्म सुखी होंगे। ये नशा चढ़ रहा है कि नहीं सुनकर? तो बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, चलेगा, क्या फायदा, क्यों चला रहे हो भाई। सब अपने अपने को समझते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो अपने को ना समझता होगा कि मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। लोभ आ रहा है, पक्के में आता है लोभ। लोभ ना सूक्ष्म में छुपा रहता है। हाँ, क्रोध तो प्रकट हो जाता है, मोह भी छुपा रहता है। ये छुपे हुए चोर हैं। बहुत गहरी बात समझना भाई। क्रोध तो जरा में प्रकट हो जाता है। कोई मान लो कर भी नहीं रहा है तो भी प्रकट हो जाता है। कोई एक्साइटेड नहीं हो रहा है, दिखा नहीं रहा है वो, लेकिन वो क्रोध प्रकट हो जाता है। लेकिन मोह छुपा रहता है, काम तो और गहरे से छुपा रहता है। इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। वासना क्या होती है? अंदर छुपी रहती है। इसे अच्छी रीति समझना। तो अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। कौन बता रहा है भाई? बाबा है। कौन बता रहा है? बाबा बता रहा है ना भाई। सोचो, वाह तकदीर वाह, वाह मेरी तकदीर, खुशी के गीत मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। ऐसा गीत देखो कैसे निकला अंदर से। तो वाह ड्रामा वाह तो तुम्हारे दिल से निकलता है। शुक्रिया बाबा आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरा जीवन बदल दिया, शुक्रिया। ऐसा निकलता है देखो। है? बाबा आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, हैं? सोचो। तो इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। है 2 मुट्ठी चावल है कौन सा? क्या है वो 2 मुट्ठी चावल? 2 है जरा सा। बोले नहीं, बस थोड़ी सी आदत है, बस इतनी सी आदत है, कहते हैं ना। है सोचो। तो बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी भी होनी चाहिए। तब तो वो खुशी झलकनी चाहिए ना भाई। जितना हृदय शुद्ध होगा औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। अंदर किसकी याद रहे? बाबा की। अंदर चाह किसकी रहे? बाबा को के पास जाने की, बार बार। हाँ, बार बार मन परम धाम की ओर उड़ता रहे। रह के बाबा तेरी याद मुझे आए, अब एक पल भी रहा नहीं जाए। ऐसे गाए थे ना भाई। सोचो कैसे, कहाँ से निकल रहा है ये, सोचो। तो अगर देह में भी मोह है, चलो और कहीं नहीं है, नाती पोते में नहीं है, बच्चों से मोह छूट गया, रे कहा छोड़ो हटाओ, सब तो छोड़ के चले गए, वो ऐसा। तो अपनी देह में मोह है, अपनी देह बड़ी सुंदर लग रही है, ये देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। बाबा ने क्या शब्द लगाया? बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, बाबा को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, हैं? पलकों पे बिठा कर अपनी बाबा ले चले हो, ऐसा करके, है ना भाई। सोचो, मैंने एक से सेक याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए, बाबा कहता है। देखो कितनी गहरी बात, क्या बात बोल रहे हैं बाबा।
बाबा को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। आहा, क्या बात चल रही है बाबा की। जैसे बाप, अब और आगे कितना गहरा उदाहरण दे रहे हैं बाबा, सुनना बहुत अच्छे से। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, है ना भाई। बाबा ये कहते हैं सुखदाई बनो ना, ऐसा करके गीत बनाते ना भाई। तो तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, है ना भाई। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। करते करते ही आप जीत हासिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए। रोज मुरली को फलक से पढ़ना, फलक से धारण करना, फलक से सुनाना, है ना भाई। तो अपना और दूसरों का कल्याण करें। अच्छा भाई, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं ना भाई। है, लेन देन भी किससे होती है? राइट हाथ से ही होती है ना। आप किसी को धन देते हो तो राइट हाथ से ही देते हो, और लेते भी हो तो राइट हाथ से लेते हो। भोजन भी करते हो तो राइट हैंड से करते हो। सोचो, किसी को भोजन खिलाते भी हो अपने हाथ से तो राइट हाथ से ही खिलाते हो। सारा कार्य तो आप राइट हाथ से करते हो। तो एक बाप को याद करो, राइटियस बनो। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, हर बात में। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, सीधे बाबा के पास जाएंगे। ऐसा अनवरत बाबा की याद रहनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी उलझना फंसना नहीं चाहिए भाई। हाँ, ये माया बड़ी दुस्तर है, झट फंसा लेती है। तो इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह से ममत्व मिटा दो। हाँ, यह तो कब्रिस्तान है। देखो, स्पष्ट कह रहे बाबा, धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर लेंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। हाँ, तो भाई धंधा भी कर रहे हैं तो धंधे से फारिग होकर हम धंधा कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छी रीति समझना, कोई लेना देना नहीं। इसलिए सब कार्य बहुत स्पीड से, हाँ, मैं थकान ही नहीं लगती। सारा दिन सेवा करने के बाद भी किसी व्यक्ति का कार्य है ना, तो देखो पूरा करके चलो भैया। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नींद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई। बहुत आबाद होंगे। वो कहते हैं ना, है सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। भाई जीवन बचाने के लिए, कल यही उदाहरण दे रहे थे ना, कि जीवन बचाने के लिए डॉक्टर बाद में लास्ट में क्या बोलेगा कि भाई आप उसको ही याद करो तो ही जीवन बचेगा। सोचो, डॉक्टर भी यही बोलता है आखिरी में। तो जो काम आखिरी में करने वाले उसको पहले ही कर लो ना भाई। कल बताए ना भाई, कितनी मुख्य मुख्य पॉइंट कहलवाई बाबा ने। सोचो, तो देह अभिमान में आने से पूरी बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं बहुत लोग, बस धन के पीछे भागते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हैं हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना भाई, ब्रह्मा बाबा ने। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद
ट्रस्टी बन गए बाबा। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। विघ्न तो कई आएंगे, बाबा के पास भी विघ्न आए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, सब कुछ है। मेरा जीवन दर्पण बन जाए, ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए। मेरा जीवन दर्पण बन जाए। हर बात में गीत बनवाए बाबा ने। सोचो, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन के रहना है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। फिर तो आज 1977 की अव्यक्त वाणी बाबा की सुना रहे हैं भाई, 77 की। हाँ, बिल्कुल चुन के बाबा ने आकर क्या बोला देखो, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो क्या? है अव्यक्त स्थिति में बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। सोचो, जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। हाँ, इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी विधि सिखा रहे हैं बाबा। हाँ, यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। वो 77 के समय में टेलीफोन आया, तो टीवी भी आया उस समय, तो दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। तो दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। देखो वो पार्ट शुरू किया है क्या, ऑल राउंड पार्टधारी में एक पार्ट ये भी है। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। शांत स्वरूप मतलब हर चाह से परे, चाह की आवाज रहती है अंदर। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजेड अर्थात स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बैलेंस, संतुलन। हर कर्म में संतुलन, हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध, हर संपर्क में संतुलन, बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। वास्तव में चमत्कार हुआ कि नहीं? देखो हुआ कि नहीं? ये स्वतः सेवा चल रही है। ये स्थिति अंदर की स्थिति दिखाई दे रही है प्रैक्टिकल में। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो केवल मुरली चला रहे हैं ऐसा नहीं है, है ना भाई?
वो ओरिजिनल में दिखाई भी दे रहा है। तो विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है भाई? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं, बहुत टाइम चला जाता है। अगर सेवा करनी है तो रात को नींद फिट जाएगी। हाँ, सोचो, अपने आप 2 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी आपकी। तो इधर उधर समय नहीं लगाना। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, हैं? वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते कि कैसे टू मच बिजी हो गए भाई। बहुत बिजी रहते हो ना, अभी किसी को भी फोन करेंगे ना तो 1 सेकंड भी अच्छे से बात भी नहीं कर पाता है। हमको भी लगता है अरे बाबा, सबसे फ्री तो हमको कर दिया बाबा ने। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। कितने फ्री रहते हैं देखो, कितने ढेर सारे कार्य हो जाते हैं, ढेर सारी सेवा हो जाती है। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वह नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति, केवल स्वयं के प्रति ही नहीं है, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अभी क्या करना है भाई? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लेन्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लेन बता भी रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, तो फाइनल प्लेन में अथकपन का अनुभव करेंगे। उस समय चलो भैया, धीरे से मक्खन में बाल की तरह निकल गए चुपचाप। अच्छा भाई, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का, दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, आज फिर वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ, वो अनुभव करो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी बैठो। तो यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज़ से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। नहीं, आप ही अपनी चाह में बने हैं है ना भाई, अपने शौक में बंधे हैं, तो कहाँ से शांति देंगे? हैं, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। हाँ, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। अच्छा भाई, स्लोगन। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति
शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति।